प्रदेश के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लाखों युवाओं के लिए आज एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रदेश में 33,000 ग्राम सहायकों की भर्ती का ऐलान किया है। यह घोषणा न सिर्फ रोजगार के अवसर खोलने वाली है, बल्कि गांवों की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि इस भर्ती से जहां एक ओर ग्रामीण युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी, पारदर्शिता और गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सकेगी। भोपाल में आयोजित एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने विभाग से जुड़ी योजनाओं, आगामी भर्तियों और ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने से जुड़े फैसलों की विस्तार से जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से 33,000 ग्राम सहायक पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस भर्ती प्रक्रिया को इसी साल शुरू किया जाएगा और इसके लिए अगले 2 से 3 महीनों के भीतर विस्तृत दिशा निर्देश और नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि ग्राम सहायकों की भूमिका आने वाले समय में बेहद अहम होने वाली है। ये ग्राम सहायक पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, दस्तावेजों के संधारण, डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन पोर्टल्स पर काम, भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं और लाभार्थियों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में सेतु की भूमिका निभाएंगे। सरकार का फोकस है कि पंचायतों का कामकाज अब पूरी तरह पारदर्शी, तकनीकी और जवाबदेह हो और ग्राम सहायक इस व्यवस्था की रीढ़ साबित होंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा और अहम बदलाव भी किया गया है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने जानकारी दी कि पहले जहां ग्राम सहायक और पंचायत सचिव पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर स्नातक कर दिया गया है। मंत्री ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि पंचायतों का काम अब केवल कागजी नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरी तरह डिजिटल, तकनीकी और ऑनलाइन प्रक्रियाओं पर आधारित हो चुका है। ऐसे में बेहतर शैक्षणिक योग्यता से न केवल काम की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। पंचायत सचिवों की भर्ती को लेकर भी सरकार ने एक स्पष्ट और संतुलित नीति बनाई है। मंत्री ने बताया कि पंचायत सचिवों के पदों में से 50% पद रोजगार सहायक प्रक्रिया के माध्यम से और शेष 50% पद लिखित परीक्षा के जरिए भरे जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस मॉडल से जहां एक और अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर योग्य और मेधावी युवाओं को भी समान अवसर प्राप्त होगा। यह व्यवस्था अनुभव और मेरिट के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। सरकार का एक और बड़ा फोकस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी पर है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की प्राथमिकता है कि हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। इससे न केवल बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, बल्कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी न्यूनतम रह जाएगी। पंचायत स्तर पर ग्राम सहायकों की नियुक्ति से डीबीटी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़े बजट का भी ऐलान किया है। मंत्री ने बताया कि पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 922 करोड़ रुपए और जनपद पंचायत भवनों के लिए 557 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। जरूरत के अनुसार पंचायत और जनपद भवन अब 2 मंजिला भी बनाए जा सकेंगे, ताकि प्रशासनिक कामकाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो सके। यह कदम गांवों में बेहतर प्रशासनिक ढांचा तैयार करने में मददगार साबित होगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सरकार ने एक ठोस योजना पेश की है। मंत्री ने जानकारी दी कि आने वाले 2 वर्षों में नर्मदा नदी के किनारे वनीकरण किया जाएगा और लगभग 1.5 एकड़ क्षेत्र में हरियाली विकसित की जाएगी। इसके साथ ही गांवों में बुनियादी सुविधाओं से विस्तार पर भी जोर से काम किया जाएगा। सड़क, पुल और श्मशान जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट लक्ष्य तय किए हैं। मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2026 तक प्रदेश के हर गांव में श्मशान सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा और ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए प्रदेश में 1765 पुल और पुलियों का निर्माण प्रस्तावित है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत 11,27,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य तय किया है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा किए गए ये ऐलान यह साफ संकेत देते हैं कि सरकार की रणनीति पूरी तरह गांव केंद्रित विकास पर आधारित है। रोजगार, पारदर्शिता, मजबूत पंचायत व्यवस्था, बेहतर बुनियादी ढांचा और महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण
हर मोर्चे पर सरकार ने अपना स्पष्ट रोड मैप सामने रख दिया है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि इन घोषणाओं का जमीन पर कितना प्रभाव पड़ता है और ग्रामीण मध्य प्रदेश को इससे कितना लाभ मिलता है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।